गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें, साथ ही कोरोना वायरस से लड़कर देश या समाज की सेवा करें। यहाँ पर क्लास टेंथ का सब्जेक्ट फिजिक्स का कुछ वीडियो तैयार किया गया है, जिसको आप लोग ध्यान से देखें। इसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है और टॉपिक नेम भी इलेक्ट्रिसिटी है। 10th फिजिक्स पार्ट 3, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends. If I is the current flow through the conductor and V is the potential difference, then according to Ohm's law, I proportion V at constant temperature या V proportion I or V equal to R into I. Here R is constant, then R equal to V by I equation first. V is potential difference, I is current and R is resistance. Then potential difference by I equal to R. The ratio of the potential applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. V equal to I, V by I equal to R. V equal to IR and I equal to V by R. Resistance of a conductor. Resistance obstruction होता है. The properties of conductor due to which it opposes रुकाव. The flow of current through it is called resistance. Resistance क्या है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और वायर द्वारा करंट के फ्लो में जो रुकावट आ रहा है उसको हम रेसिस्टेंस कहेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कितना लंबा है। सेकेंड, थिकनेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ज़्यादा है। थर्ड, नेचर ऑफ द कंडक्टर, वो किस मटेरियल का बना है, लोहा का बना है, तांबा का बना है, सोना का बना है, किससे बना है। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर क्लाइमेट का हाई है या लो है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, जिसको इस सिंबल द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आर इक्वल टू वी बाई आई, दैट मीन्स 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का रीडिंग लेकर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रीडिंग लिया जाता है, तो इससे जो ग्राफ अलॉट होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होता है। तो यहाँ ग्राफ अलॉट किया गया है, इसको देखें। इन अ ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, current the graph is found to a straight line passing through the origin. तो इस तरह से ग्राफ जो होता है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के रूप में पास करता है। इट कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तभी ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर प्रोपोर्शन सिर्फ होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, डैट मीन्स इसमें वेरिएशन आएगा, तो उस केस में ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व हो जाएगा। तो जब कर्व होता है तो नॉन ओमिक ग्राफ कहा जाता है, और जब स्ट्रेट होता है तो उसको ओमिक ग्राफ कहते हैं। फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डेट मीन्स R प्रोपोर्शन L। जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम लेंथ होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा। सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कोई भी मेटालिक वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है,
तो उसका क्रॉस सेक्शन पार्ट का एरिया जो होता है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डबल हम क्रॉस सेक्शन कर देंगे तो हाफ रेसिस्टेंस हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल। The resistance of conductor depend on the nature of the material of which is made. Some metals have low resistance whereas some have high. इसका मतलब है कि जितने भी कंडक्टर होते हैं वह एक ही तरह के मटेरियल के नहीं बने होते हैं। कोई आयरन का होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई एल्युमिनियम का होता है, कोई सिल्वर का होता है। तो सबका ऑब्स्ट्रक्शन कैपेसिटी अलग अलग होने के कारण रेसिस्टेंस भी अलग अलग होता है। फोर्थ, टेम्परेचर। द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ होमवर्क दिया गया है, इसको सॉल्व करना है।